हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये कैल्क सीरीज की डे 3 की वीडियो है जिसमें हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। कुछ नए फंक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ मेन्यू बार के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और सब एक एक करके अपना डाउट सेशन में अपना डाउट क्लियर करेंगे। आप लोग भी पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो ठीक है, क्लास आगे करते हैं कंटिन्यू। पिछली बार क्या हुआ कि क्लास तो चली लेकिन ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। अभी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, अभी चल रही है ऑडियो। तो एक बार मैं पिछले जो भी 3-4 फंक्शन हमने देखा था उस फंक्शन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था कि वो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। ठीक है, तो एक बार मैं उस फार्मूले को फिर से रिपीट कर दूंगा। आप में से अच्छा किसी को उस फार्मूले में दिक्कत भी आ रही थी जो फंक्शन हमने पढ़ा था? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया था? हैंड रेज कर सकते हैं अपना। सुनील चौधरी, विवेक कुमार। सुनील चौधरी, आपको कौन से फंक्शन में दिक्कत आ रही थी? सर वो जो इफ वाला फंक्शन था वही। अच्छा, इफ फंक्शन में। विवेक, आपको? सर जी, इफ और काउंट इफ दोनों में। ओके, इफ और काउंट इफ में आपको प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आज मैं वो उस क्लास को एक बार फिर से रिपीट करूंगा और फिर आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए और बाकी अपना माइक को म्यूट करके रखें। कुलदीप, हाँ चलिए ठीक है। और अगर किसी को किसी भी दिक्कत समस्या है तो मैसेज कर दीजिए, है ना। तो हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। अरे राइटर कहाँ, हम तो कैल्क पढ़ने वाले हैं ना। कैल्क ओपन कर लें। ओह, अच्छा, तो कौन कौन सा फंक्शन था? मैं वो लिस्ट खोल लेता हूँ फंक्शन की जो हमने बना रखी है। ये यही वो फंक्शन था ना जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। वीक डे को पढ़ा था और डेज 360, ये सारे फंक्शन थे। ये सारे फंक्शन थे जो हमने पढ़े थे। अब एक बार फिर से मैं आपको ये सारा फंक्शन रिपीट कर देता हूँ, देख लो क्या है। तो हमने बताया था वीक डे के बारे में। एक बार आप, मैं चाहता हूँ आप लोग पहले इस फंक्शन के बारे में बताइए। जिसको पता है वीक डे फंक्शन जो क्या काम करता है, जिसको पता है अपना हैंड रेज करते फटाफट। वीक डे फंक्शन क्या काम करता है? रोहित बताए, चाहे बोल के बताइए चाहे मैसेज करके बताइए। वीक डे फंक्शन क्या काम करता है? ओके, तब तक इनका मैसेज आ रहा है। कुसुम, आप तब तक बताइए वीकडे फंक्शन क्या काम करता है? किसी भी डेट का अगर दिन निकालना हो सर, कि उस दिन मतलब उस डेट को कौन सा दिन था, उसके लिए यूज करते हैं। ओके, उसके लिए डे निकालने का काम। अच्छा, आप मुझे बताओ, सीधी। आ, हाँ बाकी लोगों ने सुना होगा इनका आंसर। इनका कहना है और रोहित का भी कहना यही है कि डे निकालने का काम। हाँ, अभी सही जवाब आ गया रोहित का। वो डे का सीरियल नंबर देता है ना। मैंने आपको बताया था, मैंने दिखाया था, एक छोटा सा डेटा था जहाँ पे ये रहा वो डेटा। मैंने आपको वीकडे फंक्शन से पहले इस डेटा के बारे में बताया था कि ये डेटा आप देख लीजिए। जैसे संडे मंडे हमने पूरे सप्ताह के नाम लिखे थे और मैंने उनके आगे नंबर लिखा हुआ है। और मैंने बताया था कि ये जो एक्सेल है और कैल्क है, इसमें क्या किया गया है, हर एक दिन को एक नंबर दिया गया है। जैसे संडे को 1 और मंडे को 2, बाकी ऐसे ही नंबर हमारा चलता चला गया 7 दिन, है ना। इनका एक सीरियल नंबर होता है। तो ये जो हमारा वीकडे फंक्शन है, ये क्या काम करता है, ये वही सीरियल नंबर दिखाता है, ना कि वो दिन दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल पिछली क्लास का पढ़ा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमने कोई एक डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे ये जानना है कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो मैं क्या करूँ, मैं दो फंक्शन मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था टेक्स्ट फंक्शन और एक बताया था हमने वीकडे फंक्शन। और टेक्स्ट फंक्शन को भी देख लीजिए फटाफट। छोटा छोटा फंक्शन है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया था या पिछली क्लास में जो ऑडियो नहीं अटेंड की हुई थी, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, उसके लिए है
कि अगर हम यहाँ पे लगा दें इक्वल टू टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन कर दें, और क्या पूछता है ये हमसे कि नंबर बताओ, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जैसे कैल्क तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में कैल्क भी है, और अगर एमएस ऑफिस भी आपके सिस्टम में है, और जब तक आप इन फंक्शन को पढ़ रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस फंक्शन को कैल्क में ना लगा करके आप इसको एक्सेल में लगाने की कोशिश करो, ठीक है। एक्सेल में लगाओ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, उसके जो सिंटेक्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट, है ना, इसके सिंटेक्स थोड़े से ऊट पटांग तरीके से लिखा होता है, मतलब सही है, लेकिन एक जो फ्रेशर होता है, जो बिगनियर होता है, वो बंदा समझ नहीं पाता कि क्या है सिंटेक्स में, क्या कहा जा रहा है, किसको अभी हमें देना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट बाद में देना है, समझ में नहीं आता उसको, जबकि यहाँ पे एरो वगैरह बना है। और अगर यही चीज आप एक्सेल में लगाओगे तो एक्सेल में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, और एक्सेल में सारे फंक्शन भी चलते हैं, सारे ऑप्शन भी चलते हैं, ठीक है। और जब हम इन ऑप्शन को सीखो आप, तब आप वापस कैल्क पे आ जाओ, कैल्क की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, पहले मैं यहीं पे लगा के दिखा दूँ, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे दे दिया आपके डेट को कि भैया ये हमारा डेट है, और बस ब्रैकेट को क्लोज करना था, नहीं क्लोज नहीं करना था, कॉमा, और इसके बाद में आपको ये बताना है डबल इन्वर्टर कॉमा में कि आपको जो डेट चाहिए, ठीक है, डेट, यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन की बात हो रही है, ना कि वीकडे फंक्शन की। टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, हमको पूरा पूरा डेट निकाल के दिखाएगा बढ़िया से। तो हमने बताया कि भैया जो हमको डेट चाहिए वो ऐसे चाहिए शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में चाहिए तो 3 बार आपको डी लिखना होगा। अगर इस तरीके से पूरा आप चाहते हो कि पूरी डेट लिखा, वो डे लिखा आ जाए, कौन सा डे था, तो आप उसको 4 बार कर दो डी को, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो यही फंक्शन, यही कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं एक्सेल इसके कैल्क के अंदर, आप चीज़ों को सही लिखते हो, इसके बावजूद ये आपको गलत रिजल्ट दे देता, कभी कभी, हमेशा तो नहीं। अब यही चीज मैं एक्सेल के अंदर करके दिखाता हूं आपको, ओके। ये एक्सेल हमने ओपन कर लिया, अब वही सेम चीज मैं एक्सेल के अंदर करता हूं। एक्सेल में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डेट आज की डाल दी, यहाँ पे हो गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ये डेट पड़ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगा दूं फंक्शन टेक्स्ट, और देखिए इसके कितने एकदम बढ़िया से नजर आ जाता है सब कुछ, बोल्ड में लिखा हुआ वैल्यू की वैल्यू बता दो, हमने कहा कि ये रही वैल्यू, कॉमा। अब फिर पूछ रहे फॉर्मेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आएगा यानी कि संडे मंडे ये टेक्स्ट होगा ना, तो वो किस फॉर्मेट में होगा, शॉर्ट में होगा या लॉन्ग में होगा। लॉन्ग में चाहिए तो 4 बार डी लिखना होगा, शॉर्ट में चाहिए तो 3 बार डी लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज करना है और ओके कर देना है। आ गया जी। तो देखा आपने, सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि सही रिजल्ट नहीं मिला मुझे, और वही सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया तो मुझे एकदम सही रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे 4 बार डी कर दूं और ओके कर दूं तो ये मुझे पूरा पूरा नजर आएगा मेरे दिन का, ठीक है। इस फंक्शन में किसी को अभी भी कोई दिक्कत समस्या है, टेक्स्ट फंक्शन में सिंपल सा है, टेक्स्ट फंक्शन दिन निकालने का काम करेगा, जो डेट आप दोगे उस डेट को कौन सा दिन था, ठीक है, वो बता देगा। और इसी कुछ काम के लिए वीकडे फंक्शन भी यूज किया जाता है। ये तो हो गया टेक्स्ट फंक्शन, अब हम साइड में देख लेते हैं वीकडे फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसी काम के लिए वीकडे, तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं वीकडे, क्या पूछा हमसे, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर बताइए, सीरियल नंबर में वही डेट देनी है आपको, डेट दे दीजिए, और इसके बाद ये पूछता है रिटर्न टाइप ट्रू एंड फॉल्स के लिए पूछता है, तो या तो 0 लगाइए या तो 1 लगाइए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए 0 ही है, और आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, नंबर 7। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ, 7 क्या है, शनिवार है ना, शनिवार आज की डेट को उठा लिया उसने। तो इस प्रकार से आपका वीकडे फंक्शन काम करता है, ये सीरियल नंबर निकाल के देता है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरियल नंबर, जैसे मान लो कि हमने कुछ तारीख डाल दी यहाँ पे
1/2/2022, बल्कि 1/2 की जगह मैं 10 ही लिखता हूँ। 1/10/2022, यहाँ पे डाल दिया 2/10/2022, है ना। इस प्रकार से आप डेट को यहाँ पे मेंशन कर दिए हो। बहुत सारा डेट है। मैंने कहा कि भाई चलो वीकडे फंक्शन से आप दिन निकाल के दिखाओ, तो आपने क्या किया कि वीकडे फंक्शन लगा दिया, वीकडे ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर में आपने ये दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। इसके बाद में आप यही फंक्शन यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप पिछली वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कि मैंने यहाँ पे बताया था आपसे कि आप यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तुरंत वो फंक्शन जो होगा सब में नीचे अप्लाई हो जाएगा, सबका रिजल्ट आ जाएगा। अब सबका सीरियल नंबर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है कि भैया सीरियल नंबर ना दिखाओ, हमको तो दिन चाहिए। इसने तो अपना काम कर दिया। अब दिन में करने के लिए आप में से बताओ कि मैंने पीछे बताया हुआ था, किसको पता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फटाफट हैंड रेज करिए, किसको पता है क्या करना पड़ेगा? ओके, रोहित ने बता दिया है, सुनील चौधरी, ओके, बस 2 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग और लोग भाई, अंजलि अग्रहरी। चलो सुनील चौधरी आप बताओ। सर जी पहले Ctrl+1 करेंगे। एक चीज ध्यान दो, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं कैल्क के अंदर नहीं हूँ, मैं एक्सेल के अंदर हूँ। तो एक्सेल में क्या Ctrl+1 चलेगा? भाई सेम, जैसे फंक्शन लगाने का जो तरीका है वो एक्सेल और उसमें सेम है, बट अगर हम इन ऑप्शन की बात करें और शॉर्टकट की बात करें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। जैसे वहाँ पे आपने Ctrl+1 आप सही बता रहे हो, बट वो कैल्क में चलता है। जो चीज़ आप बताना चाहते हो एकदम सही है, बट वो कैल्क के लिए है, और मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है ना, मैं कैल्क में नहीं हूँ। अभी बताइए भाई, अगर यही चीज़ मैं कैल्क में लगाता, जैसे आपने देखा था अगर पिछली क्लास में, तो कैल्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ये रिजल्ट हमको नहीं दे रहा था। आज फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कभी देता कभी नहीं देता। जैसे वीक डे लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखो वैल्यू कह रहा है, देखा। तो ये कैल्क के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सेल के अंदर ट्राई करो। अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन को आप कहीं पढ़ लो, एक्सेल में पढ़ लो, कैल्क में पढ़ लो, ठीक है। ओपन ऑफिस जो आती है उसमें पढ़ सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताइए अगला कौन बता रहा है भाई, क्या करना पड़ेगा बताइए। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। ओके, बताएं सर जी। हाँ बताइए। रोहित आप मैसेज करें। सर जी एक्सेल, अंजलि आपकी आवाज जो है थोड़ी सी, सर जी एक्सेल में बोलो बोलो बोलो। एक्सेल सीट ओपन करिए। ओके, एक्सेल सीट हमने ओपन कर दिया है। सर जी हाँ, वहाँ पे जो वो छोटा सा जहाँ पे ये जनरल नंबर लिखा है, वहाँ पे जो छोटा सा आइकॉन दिख रहा है उसी पे क्लिक करेंगे। ओके, बट कुछ मिस नहीं हो रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मिस कर रहे हो आप? चलो ठीक है, आप बताओ। मैं यहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे उसके नीचे जो छोटा सा था, हाँ वहाँ पे, वहाँ पे वही वही जन सर जी भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कस्टम पे जाइए, कस्टम पे। कस्टम पे चला जाऊं, ठीक है, कस्टम पे आ गया। और बताइए। ये तो जनरल रहेगा सर इसमें। अभी क्या करूं फिर यहाँ पे? अभी क्या करूं? किसी को नहीं पता है? रोहित का हैंड रेज है भाई, आप मैसेज करिए। और बाकी लोग बताइए तो, और कोई नहीं है? इसका मतलब आपने पिछली क्लास को बढ़िया से अटेंड नहीं किया, है ना? सर टेक्स्ट फंक्शन को उपयोग नहीं कर सकते। गोविंद बिल्कुल कर सकते हैं भाई टेक्स्ट फंक्शन। मैं देखो, जो ओ लेवल का और ट्रिपल सी का सिलेबस है उसमें क्या है, वीकडे फंक्शन है ना। टेक्स्ट फंक्शन तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ओके, ये जो आपका ओ लेवल का सिलेबस है, ट्रिपल सी का सिलेबस है, इसमें टेक्स्ट फंक्शन का जिक्र नहीं है। आई थिंक इसमें वीकडे फंक्शन का जिक्र है। आपको दोनों फंक्शन पता होने चाहिए कि वीकडे कैसे काम करेगा और टेक्स्ट कैसे काम करेगा। लगाने का तो आप लगा ही सकते हो। ओके, विकास तिवारी का है कि सेल ऑप्शन में जनरल।
कहीं ना कहीं छोटी सी चीज, पहली गलती आप लोग क्या कर रहे हैं, पहली गलती ये कर रहे हैं कि डेटा को सेलेक्ट करना था मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है वो सेलेक्ट होना चाहिए, तभी तो हमारा एक्सेल या कैल्क समझेगा ना कि हमें जो फॉर्मेट देना है वो किसके ऊपर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर कहीं पे जा करके आपको यहाँ, अच्छा अगर हम सॉर्ट डेट पे क्लिक कर दें तब तो यहाँ पे सॉर्ट डेट ही नजर आएगी। आपको क्या करना था, डे में कन्वर्ट करना था। तो मैंने कहा था कि आप यहाँ आ जाओ, कस्टम पे चले जाओ और यहाँ पे जनरल है, जनरल को हटा दो। और मैंने क्या बताया था, अब आगे बताओ। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप वाइप करने के लिए कहा था, बड़े भुलक्कड़ हो भाई, क्या कहा था? 3 बार टाइप करेंगे तो। हाँ जी, रोहित का आ गया है कि डी 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 लिख देंगे। ओके जी, बढ़िया। यहाँ पे हम डी 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 टाइप कर देंगे। वही कहानी यहाँ पे भी है, शॉर्ट में चाहिए कि लॉन्ग में चाहिए, जैसा चाहिए आपको। अरे यार शिट, क्या मैं यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, यहाँ कस्टम पे था। आप लोगों के चक्कर में ना मैं खुद ही भूल गया कि मुझे करना क्या था। ठीक है, ओके, मैंने क्या कर दिया था ना, उसको डबल इन्वर्टर कॉमा में कर दिया था, तो वो एक टेक्स्ट बन गया था, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई थी और तुरंत वही प्रिंट हो गया है ना। जबकि ऐसा नहीं करना था, आपको बिना कोट्स के अंदर उसको टाइप कर देना था। तो देखा, इतना सिंपल था, बस आपको सीधा डी 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 टाइप कर देना था वहां पे जाकर के, है ना। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, एरिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको बस यहाँ पे जाना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ जनरल को हटा करके यहाँ पे डी 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 टाइप कर देना है और फिर ओके कर देना है। ये हो गया। यही सेम चीज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लूँ, वीकडे फंक्शन लगा करके मैंने कॉपी कर लिया है। एक नई सीट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे वीकडे फंक्शन लगा हुआ है, कैसे जानोगे, यहाँ पे है ना, दिख रहा है ना फंक्शन फार्मूला बार में। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमने सेलेक्ट किया और डेटा सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ कंट्रोल 1 कर दीजिए। कंट्रोल 1 करने से क्या होगा भाई, हमने आपको बताया था कि सेल फॉर्मेट, इंसर्ट के अंदर, कहाँ पे था, इंसर्ट में नहीं, फॉर्मेट में था। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेल्स के नाम से, जहाँ से हम सेल की फॉर्मेटिंग को बदलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल+1, आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए और फिर नीचे आइए सीधा यहाँ। ठीक है, और अभी क्या फॉर्मेट है यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने कहा था यहाँ पे क्या कर दो, डी 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 टाइप कर दो, या 4 बार चाहिए तो 4 बार डी लिख दो। अब यहाँ पे आपको आउटपुट भी नजर आ रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा और ओके कर दीजिए। ठीक है, हो गया। तो ये हमने फंक्शन देख लिया वीकडे फंक्शन की, वीकडे फंक्शन क्या है, किस प्रकार से काम करेगा। ऐसे सेम मैंने बताया था डेज 360, ये क्या काम करता है, इसके बारे में फटाफट बताइए, इसकी डिटेल बताइए, क्या काम करता है डेज 360। जल्दी शैलेश प्रताप बताइए आप, क्या काम करता है डेज 360। बाकी लोग मेंशन कर सकते हैं भाई। शैलेश बताओ, जवाब दो जल्दी से। ये सर मतलब महीने से महीने के बीच में जो डे का गैपिंग होती है उसको काउंट करता है सर। 2 डेट के बीच का गैप, जो भी हम डेट डालेंगे उसके बीच में जो डेट बचेगा उसको काउंट करेगा, अच्छा। कितने दिन बचे हैं। जैसे यही 2 डेट हमने लिया था उस बार भी, इस बार भी देख लेते हैं। यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है और मैं यहाँ पे आज के डेट को डाल देता हूँ। आज 8 तारीख हो गई और मुझे देखना इन दोनों के बीच का दिन जो है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा। अच्छा, इस दिन को भी वो काउंट करता है ना। हमने डाल दिया यहाँ पे डेज 360 और ब्रैकेट ओपन किया, फिर वही पूछेगा डेट 1 बता दो, कॉमा डेट 2 बता दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब फिर से यहाँ पे वही आपको दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए आप सीधा भाग के आ जाओ कहाँ पे, एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार चेक भी करूंगा कि कैल्क में वास्तव में ये दिक्कत है या फिर कहीं हम लोगों से छोटी मोटी भूल हो रही है। अभी तो मुझे क्लास खत्म करनी है, तो आप यहाँ पे बस देख लो, डेट मेंशन कर देते हैं। ओके, अरे यार 3 बार हो जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद में हमने यहाँ पे अगली डेट डाल दी
और मैं यहाँ पे लगाता हूँ डेज। अच्छा वहाँ पे मैंने डेज नहीं लिखा था, आई थिंक डे लिख दिया था। डेज 360 ब्रैकेट ओपन और स्टार्ट डेट डाला कॉमा, इसके बाद में एंड डेट पूछ रहा था, एंड डेट डाल दिया और फिर से कॉमा लगाओ। भाई ट्रू एंड फॉल्स के लिए 0 और 1 देना होता है, तो हमेशा आप 0 दो जब भी आपको इस तरह ट्रू और फॉल्स में पूछा जाए, या फिर कुछ मत दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसके बीच के गैप को तो दिखाएगा, ये जो शुरुआत वाली डेट होगी ना उसको ले करके दिखाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे 4 4 8 होता है, आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो है इस पीछे वाले पूरक के जो हमारी स्टार्टिंग डेट है और जो हमारी एंड वाली डेट है, तब से तब तक कितने दिन हुए हैं उसको बता देगा। ठीक है, ओके। तो हमने वीकडे फंक्शन कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं हम सम इफ के बारे में। पहले सम इफ को देख लेते हैं, फिर काउंट इफ देख लेते हैं। तो सम इफ को मैंने समझाया था, यहाँ पे एक डेटा बनाया था, ये रहा वो डेटा। हमने इस डेटा में आपको सम इफ फंक्शन लगा के समझाया था, ये रहा। हमने सम को भी समझा दिया था, सम इफ को भी बताया था, और एक एक्स्ट्रा फंक्शन बताया था मैंने अपनी तरफ से सम इफ्स के बारे में। ठीक है, तो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट मैंने बता दिया था। तो सम इफ और सम इफ्स का क्या काम है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जल्दी से क्लियर करूंगा। हैंड रेज करिए जिसको आ रहा है ये तीनों फंक्शन, सम इफ सम इफ्स। ओके, रोहित को सिर्फ आ रहा है, विवेक कुमार, शैलेश प्रताप, सुनील चौधरी, कुसुम प्रजापति, और भाई बाकी लोग किस लिए हैं? बाकी लोग क्या मतलब व्रत हैं, बोलना नहीं है? सिर्फ ये लोग, कुछ लोग हैं जो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, सिर्फ यही लोग मन से पढ़ रहे हैं। चलो कुसुम प्रजापति, फटाफट जवाब दीजिए, ये तीनों फंक्शन क्या काम करते हैं? जब सर नॉर्मली जोड़ना होता है तो सम का यूज करते हैं, ओके, और जब एक कंडीशन के साथ जोड़ना हो तो सम इफ का, और एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो सम इफ्स का यूज करते हैं। बढ़िया, सही बता दिया भाई इन्होंने, एकदम सही आंसर दिया है। देखिए सम फंक्शन तो आप समझ चुके होंगे आप पीछे पढ़ के कि सम फंक्शन का काम क्या है, जोड़ना, है ना, यही तो था। और इफ फंक्शन को आपने इफ फंक्शन का काम होता है कंडीशन को सॉल्व करना। अगर कोई कंडीशन है, यदि वाली बात आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं कहता यहाँ पे कि इस टोटल का योग बता दूं, तो सिंपल, हमने यहाँ पे सम लगाया और इसने जोड़ दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूं कि मुझे योग तो चाहिए, लेकिन किसका चाहिए, जो माउस है बस उसका योग चाहिए, माउस का। तो अब जो प्रोडक्ट बोला जा रहा है उसका सिर्फ रिजल्ट दिखाना था, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट बोला जाएगा और उसका योग दिखाना है, और कंडीशन एक ही है, तो यहाँ पे लग गया सम इफ फंक्शन। जैसे अगर मुझे लैपटॉप का देखना था, मैंने लैपटॉप यहाँ पे टाइप कर लिया, और इसके बाद क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है भाई, कहाँ यहाँ पे 0 दिखाया है, हमने सब कुछ तो सही डाला हुआ है। अच्छा जी, दूसरा वाला प्रोडक्ट डाल के देखें, कीबोर्ड, और फंक्शन बदल दिया था क्या हमने बाद में, ओहो सॉरी, फंक्शन में हमने क्राइटेरिया यहाँ की नहीं डाली, हमने क्राइटेरिया तो यहाँ बना लिया था ना, यही वो, अरे यार ये वो जगह थी माउस, तो यहाँ पे माउस है ना। फिर यहाँ पे अब जो भी हम टाइप करेंगे लैपटॉप, तो ये लैपटॉप आ गया। तो एक बार देख लेते हैं इस प्रकार से भाई, अगर कुछ भी है कि मतलब डेटा बना हुआ है, जैसे इसमें बोला जा सकता था प्रोडक्ट को, या फिर कहा जा सकता था कंपनी को कि डेल कंपनी का कितना प्रोडक्ट बिक गया है या कितना प्रोडक्ट आया है, उसका टोटल क्वांटिटी दिखा दो, रेट दिखा दो, कुछ भी, है ना, कंपनी का नाम बोला जा रहा है या फिर प्रोडक्ट का नाम बोला जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको दिखाना है। मतलब इस प्रकार का कहीं पे भी कोई भी रिपोर्ट हो, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि कोई एक चीज बोली जा रही है और उसके हिसाब से जोड़ के दिखाना है, तो सम इफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये फंक्शन लगता कैसे, एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। तो ये फंक्शन वही लगाने के लिए सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से डेटा बना लीजिए, थोड़ा बढ़िया लगेगा कि आप प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं और फिर उसका टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं या टोटल क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है।
और मुझे जहां रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट यहाँ चाहिए, वहीं मैं फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाना शुरू कर दूंगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में ये पूछेगा कि रेंज बता दीजिए। रेंज में क्या बताना है भाई, अपना पूरा का पूरा आप ये डेटा बता दीजिए। देखिए मैं प्रोडक्ट से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मैंने प्रोडक्ट से सिलेक्शन करना शुरू किया और मैं आया यहाँ लास्ट। ठीक है, कॉमा लगा देगा। अब इसके सिंटेक्स पे अगर आप ध्यान दिए तो ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, कह रहे क्राइटेरिया बताइए। अब क्राइटेरिया क्या होती है, क्राइटेरिया यानी कि हमारा वो जगह जहाँ पे हम प्रोडक्ट को टाइप करेंगे रिजल्ट देखने के लिए। जैसे अभी आपने देखा मैं यहाँ पे लिख रहा था, कुछ नहीं हुआ। जब मैं इसकी जो क्राइटेरिया मैंने फंक्शन में दिया था, यानी कि ये वाली जगह, जब मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था। तो वही जगह जहाँ पे आप प्रोडक्ट को टाइप करेंगे या जो भी चीज़ है टाइप करने के लिए, जो चीज़ को टाइप करेंगे और फिर वहाँ से वो देखेगा कि क्या आपने टाइप किया और उसके हिसाब से जोड़ के दिखाएगा, तो उस जगह को क्राइटेरिया बोलेंगे या फिर लुकअप वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी किसी फंक्शन में लुकअप वैल्यू शब्द आएगा और किसी फंक्शन में क्राइटेरिया शब्द आएगा। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, यानी वो जगह बताओ जहां पे आप टाइप करने वाले हो। हमने इससे कहा कि मालिक ऐसा है कि ये सामने वाली जगह है, हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। ठीक है, इस जगह पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा और मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। तो ये जो जगह है जो मैंने येलो कलर में कर रखा है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्राइटेरिया हो गई। फिर लगाना है कॉमा और इसके बाद में क्या दे दो, सम रेंज, यानी कि वो रेंज जिसका योग चाहिए। जैसे मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ना, तो मैं अपने टोटल अमाउंट की रेंज को दूंगा। अगर रेट के बारे में पूछा जाता तो मैं रेट को देता, क्वांटिटी होती तो क्वांटिटी देता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसका योग चाहिए भाई, टोटल अमाउंट का, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल अमाउंट की रेंज दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो, अब अगर पहली बार मैं यहाँ लिख रहा था ना, अब अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या रिजल्ट आएगा एंटर मारने पे? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी क्राइटेरिया को बदल दिया। पहले यहाँ दे दिया था, अब की बार यहाँ कर देगा। पूरे सीट में क्राइटेरिया आप कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं होगा। आप आस पास रखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं टाइप करूँ अगर माउस, तो मुझे माउस का रिजल्ट मिला। अब देखिए माउस मेरे पास में दो है, एक डेल कंपनी का है और दूसरा भी, तीन है माउस, एक और है जो डेल कंपनी का है यहाँ। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और फिर यहाँ पे एक एप्पल कंपनी का है। तो इन तीनों माउस को इसने जोड़ दिया, इनके टोटल अमाउंट को, और जोड़ करके मुझे यहाँ पे बता दिया कितना है। अगर मैं यहीं पे दूसरा प्रोडक्ट यानी जैसे कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड टाइप करूँ तो कीबोर्ड का यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आएगा आपको। ठीक है, अगर ये सोचो हमने देख लिया आ गया, तो मेरे भाई वो आएगा, बट एक ही दो बार समझ में आएगा, और कुछ दिनों के लिए, 1 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर के लिए ही होगा, इसके बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी को समझाओगे नहीं या खुद उसको बार बार प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप प्रैक्टिस करिए ना। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि यार मैं क्या बनाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आता डेटा कैसे बनाना है। तो कुछ नहीं करना है यार, आप एक्सेल ओपन करिए, एक तरफ देखिए आपका डेली का जो भी रूटीन है कि मैं इतना रुपए लेता हूँ, इतना रुपए मैं आज यहाँ उड़ा दिया, इतने रुपए यहाँ उड़ा दिया, उसी प्रकार का कुछ डेटा बना डालो। ठीक है, फिर उसमें सोचो कि अगर मुझे इसका देखना हो कि मैंने बिस्कुट कितनी बार खरीदा है, ठीक है, या टोटल बिस्कुट की प्राइस कितनी है, तो वो निकाल सकते हो आप। आपने चाट फुल्की खाया, वो सब नोट डाउन करो ना, जितना पागलपंती करनी है एक्सेल के अंदर टाइप करके। ठीक है, कौन सा एक्सेल आपको मना कर रहा है कि मेरे में चाट फुल्की मत फैला भाई, यहाँ चाट फुल्की गिर जाएगी, है ना। तो डेटा बनाओ, जो भी समझ में आ रहा है उल्टा पुल्टा बनाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो बस। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि प्रोडक्ट बोला जा रहा है और हमको टोटल अमाउंट चाहिए था, हमने दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं कंडीशन को बढ़ा दूं, जैसे नीचे देख पा रहे हैं, मैंने कहा कि मैं प्रोडक्ट तो बोल ही रहा हूं कि माउस दिखाओ, लेकिन एक बात और सुन लो, जो कंपनी मैं बोलूंगा बस उसी कंपनी का माउस दिखाओ। अभी क्या हो रहा है कि चाहे वो डेल का हो, चाहे वो
एप्पल का हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो सबको जोड़ के दिखा दे रहा है। बट अभी कंडीशन बढ़ा देगा। हमने कहा कि भैया ऐसा है कि माउस तो चाहिए मुझे, बट जो डेल कंपनी का माउस है सिर्फ उसी का रिजल्ट चाहिए, या जो एप्पल कंपनी का माउस है सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। अब प्रोडक्ट को भी दिखाना है, ध्यान में रखना है, और किस चीज़ को, कंपनी को भी ध्यान में रखना है। अब कंडीशन बढ़ गई, 2 कंडीशन है, उनको ध्यान में रख करके तब मुझे टोटल निकालना है, जोड़ना है। तो अगर कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आती है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को देखते हुए फिर उसका योग निकालना है, तो आप सम इफ्स फंक्शन लगा देंगे, है ना। एस लग गया यानी कि कंडीशन ज़्यादा हो गई। ओके, सम फंक्शन वहाँ लगेगा जहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है, बस जोड़ देना है। आगे मैं आपको एक फंक्शन बताऊंगा, जो आप त्याम झाम ये पढ़ रहे हो ना कि सम है, समीप है, अवंडर बवंडर जो भी है, आगे आप जान जाओगे कि एक ऐसा फंक्शन है कि भैया वो इन सभी का अकेले काम कर देगा। आपको ना सम पढ़ने की जरूरत पड़े, लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना समीप्स ना समीप्स, बस वो से एक मात्र फंक्शन को लगाओ, इसके बाद आपका काम फटाफट होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी ज़रूरत आ जाती है कि वहाँ पे सम इफ ही काम करता है, ऐसी भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जितना अधिक फंक्शन जान पाओ उतना ही आपके लिए समझो एक्सेल में कमी है वो, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे हम बढ़ लेते हैं कि समिप्स की तरफ। तो समिप्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फंक्शन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये पता होना चाहिए। कई बार होता है ना, लड़के पढ़ तो लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं, बट उनसे पूछो इसका यूज कहाँ होगा तो बता नहीं पाएंगे, या अगर बताएंगे तो कहेंगे कि ऐसा है, अगर प्रोडक्ट सीट है तो वहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो उनको यही लगता है कि प्रोडक्ट सीट है तभी उसका यूज किया जाएगा। इस प्रकार का कुछ भी हो सकता है। मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि सम इफ फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और इसको हटा करके मैं यहाँ पे लगाना शुरू करता हूँ। तो मैंने लगाया यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब क्या पूछा इसने, सम रेंज मुझे देखना है टोटल अमाउंट। तो पीछे मैंने एक बार पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, जिसको जिसको पता है फटाफट हैंड रेज करे जरा। तो हरिकेश प्रजापति, कोई नया है क्या ये? हरिकेश आप बताइए भाई, पहले तो नाम बताइए, वास्तविक आप ही का नाम है कि आप कोई और हो? जैसे धीरज ने कभी कुछ और नाम से ज्वाइन किया था। ऐसी बात नहीं है सर। हरिकेश प्रजापति, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई। आपकी आवाज तो जैसे समुद्र का पानी लहराता वैसे लहरा रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बताइए। मैसेज कर रहे हैं सर। हाँ मैसेज करिए, मैसेज करिए। और कौन कौन है भाई? और है विनय कुमार। चलिए विनय कुमार आप बताइए। जिसको देखना रहता है उसी मतलब करते हैं। जैसे कि रेट को देखना तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, ये तो अश्वनी आप हो, है ना? जी सर, आए हैं आज पढ़ने। हाँ, ये तो मैं कहूँ कि विनय की आवाज तो नहीं लग रही। ओके, तो सम इफ्स में यहाँ पे सबसे पहले पूछा सम रेंज, तो मैं सम रेंज क्या दूं यहाँ पे, आप बताइए। मैं एक बार बता दूं, मुझे प्रोडक्ट में जो बोलूंगा, जो कंपनी का नाम बोलूंगा, मुझे उसका टोटल अमाउंट देखना है। तो आप बताइए मैं सम रेंज में क्या दूं? कहाँ विलुप्त हो गए भाई? सम रेंज में अमाउंट वाली रेंज होगी सर। टोटल अमाउंट, ओके, तो टोटल अमाउंट हमने बता दिया मालिक। चलिए आगे बताइए। कॉमल भी लग गया। आगे अब पूछ रहा है कि रेंज वन, रेंज वन क्या है वो बता दीजिए पहले आप। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो जगह लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पे भी लिखा है, एक जो हमने डेटा बना रखा है वहां पे भी लिखा है डेटा वाली। ओके, डेटा वाले प्रोडक्ट को, ओके ये दे दिया, ठीक है। फिर आगे बताइए।
अब पूछ रहे क्राइटेरिया वन, अब पूछ रहा क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन प्रोडक्ट होगी। अब ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, ओके। आगे बताइए, रेंज टू पूछा है इसने, रेंज टू कंपनी। कंपनी, ये डेटा या फिर यहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ फंक्शन डेटा 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 से, चलिए कंपनी दे दिया, कॉमा। अब रे क्राइटेरिया टू पूछ रहे हैं, डेटा इधर वाली कंपनी वाली, हाँ, इधर सम इफ जो फंक्शन है। ओके भाई, लड़के ने बिल्कुल परफेक्ट बताया है, एकदम सही बताया है। लेकिन मैं एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर दूं, है ना, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा क्या है। तो एक बार ध्यान दीजिए, सम इफ्स फंक्शन को जब हम लगाते हैं, जैसे, तो पहले तो इसको छोड़िए, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, अभी बताया क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे बस आप सिंटेक्स एक बार समझ गए ना भाई, तो आपको फिर आगे कोई भी फंक्शन लगाओ, चीजें समझ में आने लग जाती हैं खुद ब खुद। तो मैंने बताया आपसे क्राइटेरिया क्या चीज है। क्राइटेरिया वो बला है जहां पे आप चीजों को टाइप करोगे। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, अपना प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ, तो ये मेरी क्राइटेरिया। अगर मैं नीचे यहाँ पे टाइप करूँ, मुझे रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया माउस, एंटर मारूं तो कुछ नहीं हुआ। बट जैसे मैं यहाँ येलो वाली जगह पे माउस लिखूं, ये मेरा रिजल्ट मुझे मिल गया। तो ये वो जो जगह है वही क्राइटेरिया है। अभी हमारे पास एक ही जगह है, तो ये क्राइटेरिया हमारी हो गई, क्राइटेरिया वन हो गई है हमारी। अब यहाँ पे दो जगह है ना जहाँ पे हम प्रोडक्ट चीज़ों को टाइप करेंगे। पहले तो यहाँ टाइप करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ टाइप करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो दो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब चीज़ों को जोड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितनी क्राइटेरिया होगी? दो क्राइटेरिया होगी, जिसमें से पहली क्राइटेरिया तो ये है, दूसरी क्राइटेरिया ये है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, क्राइटेरिया क्या है और इस फंक्शन में कितनी क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया समझ में आ गई। अब ये ध्यान दीजिए कि जो जब कभी भी कोई भी फंक्शन लगाओ और अगर बात हो रही हो रेंज की, है ना, रेंज, तो रेंज का मतलब है कि आपके डेटाबेस में से वो चीज़ मांगी जा रही है। अब अगर पूछता है, जैसे हमने बताया कि ये पहली क्राइटेरिया है, अगर पूछा कि क्राइटेरिया रेंज वन, तो मतलब कि ये जो पहली क्राइटेरिया है इसकी रेंज कहाँ पे है, तो इसकी रेंज हमारे डेटा में यहाँ पे है। पूरा डेटा तब नहीं देंगे, तब बस हम इस क्राइटेरिया की ही रेंज देंगे कि ये हमारी रेंज है ना, क्योंकि लिखा आता है क्राइटेरिया रेंज वन। अगर आप एक्सेल में ये फंक्शन लगाओगे तो बहुत बढ़िया से पूछेगा उसमें क्राइटेरिया रेंज वन, यानी जो पहली क्राइटेरिया है उसका रेंज दे दीजिए बस। ठीक है, तो हमको रिजल्ट यहाँ चाहिए, हम यहाँ लगाना शुरू कर देंगे। सम इफ ब्रैकेट ओपन, क्या पूछा? सबसे पहले पूछ रहा है कि सम रेंज बताओ। तो अभी हमने पीछे भी सम रेंज को पढ़ा था, लेकिन उसमें लास्ट में पूछता, इसमें पहले पूछ लिया। ये सेंटेक्स के जो आर्ग्यूमेंट है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो सम रेंज में वो मैंने बताया था रेंज देंगे जिसका हमें योग चाहिए, क्वांटिटी का चाहिए, रेट का चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, जो भी चाहिए उसके आप रेंज को दे दीजिए। ये रहा कॉमा। इसके बाद पूछ रहा है रेंज वन, तो मैंने बताया ये क्राइटेरिया हमारी वन है और इसकी रेंज पूछा जा रहा है। एक्सेल में लिखा आता है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन वही है, मतलब इस क्राइटेरिया की रेंज बता दीजिए पहले। हमने कहा कि भैया ये रहा। अब देखो यहाँ अगर हमने यहाँ से दिया है, ऊपर से नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी हम यहीं से ही देंगे, यानी नीचे से, कॉमा। इसके बाद क्या कह रहा है? क्राइटेरिया वन बताइए। पहली क्राइटेरिया अभी मैंने बताया कि पहली क्राइटेरिया ये हो गई, कॉमा। फिर कह रहे हैं रेंज टू बताओ। तो मैंने कहा कि भैया क्राइटेरिया टू तो हमारी ये है और रेंज जो है इसकी वो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पकड़ लो आप। तो यहाँ से यहाँ हमने सिलेक्शन दिया, कॉमा। इसके बाद कह रहे हैं कि क्राइटेरिया टू बताओ, तो हमने क्राइटेरिया टू बताना है। चलो जी, हमने कह दिया ये हमारी क्राइटेरिया टू है, ये वाले जगह ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद में एंटर। अब अगर मुझसे कहा जाए कि माउस का तो रिपोर्ट दिखाओ लेकिन डेल कंपनी का, जब तक हम डेल नहीं टाइप करेंगे तब तक नहीं आएगा। ओके, यानी जब तक कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे। तो देखा आपने, अब जो रिजल्ट मिला, यहाँ का रिजल्ट देखिए, यहाँ का रिजल्ट देखिए। यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो इस टोटल अमाउंट में सभी प्रकार के डेल को जोड़ करके मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है भैया हमें?
वो इस कंपनी को देख रहा है, जो कंपनी का नाम है उसी हिसाब से फिर मुझे रिजल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने देख लिया सम इफ फंक्शन, सम इफ्स फंक्शन के बारे में। सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ चुके हो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो अब आपको भूलना नहीं है कि भूल जाओ वापस। ठीक है, आगे देख लें अब अगर हम, तो सम इफ तो हो गया। काउंट इफ के बारे में अभी किसी ने बताया कि काउंट इफ में उसको दिक्कत आ रही है, तो काउंट इफ को भी समझ लीजिए भाई, यही हमारा जो डेटा बना है इसी में हम इसको भी सीख लेंगे। जैसे ये डेटा है, ठीक है, देखो काउंट का मतलब क्या है, गिनना, और वहां पे एक शब्द आ गया इफ, और अभी मैंने बताया कि इफ अगर आ गया तो यानी कि कोई कंडीशन है ना। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि ये टोटल कितने आइटम लिखे गए हैं, तो टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज में अगर मैं ये देख लूँ कि कितने रेंज में हमने शब्द को लिखा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, काउंट ए फंक्शन लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बता देगा कि भैया इतनी दूर की जो रेंज दिया आपने उसमें टोटल 6 डेटा टाइप किए गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 जगह पे डेटा लिखे गए। अगर मैं लैपटॉप को हटा दूँ तो अभी देखो ये तुरंत बता दिया। अब जो रेंज आपने बताया था उसमें बस 5 जगहों पे कुछ भरा गया है, यानी 5 सेल के अंदर कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये बता रहा है, तो अभी कोई कंडीशन नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कंडीशन दे दूँ, मैं ये कह दूँ आपसे कि मुझे आप ये बताओ कि लैपटॉप कितना लिखा गया है, या ऐसे पूछ लूँ कि लैपटॉप मैंने कितना खरीदा है। अब लैपटॉप कितना खरीदा ये जानना है तो ऐसे देखोगे कि ये रहा लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप ये रहा, ठीक है, 2 लैपटॉप। अच्छा, पिछली बार रोहित को इसी फंक्शन में दिक्कत भी आई थी, बता रहे थे कि क्या हम उसके अंदर लिखेंगे, ऐसा वैसा कुछ था कहानी। तो अब की बार भाई अपना डाउट देखिए बढ़िया से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट रहे और उसके बाद यहाँ पे नंबर दिखाई दे, मतलब यहाँ मैं प्रोडक्ट को टाइप करूँ और इस जगह पे क्या हो, मुझे नंबर पता चले कि वो प्रोडक्ट मैंने कितनी बार परचेज कर रखा है। तो यानी ये जो मैंने बताया कि जहाँ पे मैं लिखूंगा वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरी हो जाती क्राइटेरिया, ठीक है, या लुकअप वैल्यू। अब या तो मैं ये जगह बना लूं या तो मैं इसी फंक्शन के अंदर, जैसे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्या पूछा इसने, कह रहा है कि मालिक आप रेंज बताओ। रेंज क्या है, कहाँ से मुझे डेटा को ढूंढना है। मैंने कहा कि यहाँ पकड़ो, यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये पूरा वो रेंज है जो आपको ढूंढना है। फिर कॉमा लगा दिया। अब कह रहे कि क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया क्या है, किसके हिसाब से मुझे जोड़ना है। मैंने कहा कि ये लो पकड़ो सेल, इस सेल में मैं जो कुछ भी लिखूं उसको पकड़ो और उसी के हिसाब से जोड़ के बताओ कि वो चीज़ कितनी बार है। तो ये तो मैंने एक क्राइटेरिया बना ली अपनी अलग से, एंटर करूंगा। अब मैं बार बार यहाँ पे टाइप बस करूंगा और मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि माउस कितना है। तो माउस मैंने 3 लिया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 माउस है। और अगर मैं फिर पूछूं, जैसे यही चीज़ मैं ऐसे कर सकता था, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर रेंज पूछा तो रेंज दिया, ब्रैकेट सॉरी वो कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में मैं यहीं डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर यहीं टाइप कर दूं माउस क्या है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो पता होगा कि मैं इसको डबल इन्वर्टर कॉमा में क्यों लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज किया। अब मैंने क्राइटेरिया अलग ना दे करके मैंने यही बता दी कि भैया ऐसा कर लो कि क्राइटेरिया हमारी यही है, इसी के हिसाब से मुझे रिपोर्ट चाहिए, है ना, माउस के हिसाब से, और एंटर मार दिया, तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखो, अब मुझसे कहा गया लैपटॉप के बारे में बताओ, तो बस मैं यहाँ पे लैपटॉप एंटर कर दिया, आ गया रिजल्ट। अगर मैं ऐसे लगाया होता तो फिर मुझे यहाँ डबल क्लिक करना होता, मैं अपने फंक्शन में यहाँ पे फिर इसको मिटाता, फिर यहाँ पे लैपटॉप लिखता, तब मुझे रिजल्ट आता। ठीक है, तो अब बताओ दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है। ऊपर वाला ज़्यादा सही है ना, कि हम एक जगह बना लें, अपनी क्राइटेरिया बना लें और बार बार बस उसी में लिखें और रिपोर्ट आ जाए सामने। तो ये मेथड ज़्यादा सही होता है कि कोई जगह आप फिक्स कर लो, वहाँ पे बस टाइप करो। ओके, शैलेश प्रताप हरिकेश प्रजापति का हैंड रेज है। भाई क्या क्वेश्चन है आप लोगों का बताइए। वो हैंड ही नीचे कर लिया। शैलेश भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है। किसी को कोई फंक्शन ना समझ में आए या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने ये सब फंक्शन पीछे बता दिया है। मैं बस वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो जब हमने क्लास दी थी तो उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं और फिर हम कुछ आगे भी पढ़ लें। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है? सत्यम समझ में आ रहा है भाई? सत्यम, मैंने नाम तो बोल दिया, सत्यम ज्वाइन किए हैं क्या? स्टार्टिंग में तो थे, अभी नहीं आए थे। ओके, विनय कुमार, विवेक मौर्य, भाई समझ में आ रहा है? रोहित, यस सर। आपका क्लियर हुआ जो काउंट इफ का फंक्शन था जिसमें आपको दिक्कत आई थी पिछली बार? ओके, बढ़िया है। विवेक मौर्य, रोहित का भी मैसेज आ चुका है। कोई और जिसको दिक्कत समस्या है? सरिता यादव, सर जी क्लियर है? आ गया? जी चलिए, बढ़िया, आ गया।